नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज बेहद ही माहौल जो है वो गम से भरा हुआ है, क्योंकि हम सबके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रही हैं उनकी यादें अब हमारे साथ। ऐसे ही विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं चिराग जी। चिराग जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। राजू श्रीवास्तव जी कहते हैं कि समय से पहले आज वो चले गए, तो कैसा लग रहा है और किस तरीके की आज भावनाएं हैं? जो हास्य के कलाकार होते हैं या कोई भी कलाकार होता है, उसका जिंदगी को देखने का नजरिया अलग होता है। वो जिंदगी को वैसे नहीं देखता जैसे एक आम जन देखता है। राजू भाई ने एक बड़ा शो किया पूरी जिंदगी को, और अचानक लास्ट सीन था। लास्ट सीन भी 1.5 महीने का था, और उस 1.5 महीने के लास्ट सीन के बाद वो इतने उम्दा कलाकार थे कि पूरी दुनिया की आंखों की कोरों पर एक आंसू रखकर चले गए। राजू भाई जैसे किसी कलाकार का जाना, और खासतौर से ये घटना तो हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है कि हम सीखना चाहें तो किसी भी दुर्घटना से सीख सकते हैं। हम बहुत आसानी से, बहुत दूर से खड़े होकर, बहुत सामान्य अप्रोच के साथ विक्रम जी देखते हैं लोगों के रिएक्शंस। उन्हें लगता है कि कितना आसान है किसी का सेलिब्रिटी हो जाना, कितना आसान है लोगों को हंसाना। करते क्या हो, मंच पर खड़े होकर 2 घंटे बोलते ही तो। लेकिन उसके लिए कोई कलाकार, चाहे वो केके वाली घटना रही हो, चाहे वो राजू भाई की घटना रही हो, वो मंच पर हम आपको अच्छे लगे, मंच पर हम आपको सुदृश्य लगे, मंच पर हम आपको सुदर्शन लगे, इसके लिए हम कितना अपने आप के साथ अत्याचार करते हैं, ये समझ पाना जमाने के लिए बहुत जरूरी है। हम जब घर से निकलते हैं अटैचियाँ लेके, तो पीछे परिवार छूटता है। हम जिस समय के झोले से जो जर्रे चुरा कर आपको हंसाते हैं, उसमें परिवार हमारा किस एकाकीपन को महसूस करता है, ये आप समझ नहीं सकते। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम इस क्षण में, अभी मैंने देखा सुबह से कुछ ट्वीट चल रहे हैं, कुछ ऐसे फ्रेज एलिमेंट्स इस देश में पैदा हो गए हैं जिनके लिए संवेदनहीन हो जाना बड़ा सामान्य हो गया है। हमारे यहाँ जो ये परंपरा रही कि मेघनाथ की मृत्यु पर रावण के घर भिजवाने के लिए मेघनाथ को राम ने आदेश दिया कि मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाए। जब रावण के मरने के बाद लक्ष्मण को ये कहा जा सकता है कि जाके उससे ज्ञान लो। ऐसे में किसी से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी से आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अभी एक ऐसी भीड़ आ गई है जो इस मौके पर भी बदले, रिवेंज, इस भावना से भरे। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, पहले एक संवेदना बहुत ज्यादा होती थी, इंसानियत होती थी, अब कहीं ना कहीं अगर ऐसी कुछ घटना होती है आज का दिन, जबकि हर एक जैसे आपने एक बात कही कि वैचारिक आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद भी ऐसे, तो इस संवेदनहीनता पे क्या कहेंगे आप? देखिए, संवेदनशीलता कम और ज्यादा नहीं होता, संवेदनशीलता तो होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी हरे पत्ते का एक कोना तोड़ लिया और बाकी पत्ता बचा रह जाएगा? अगर वो संवेदनशील है तो कुछ ही क्षण बाद वो पूरा सूख जाएगा। तो अगर हमने समाज से संवेदनाएं छीनी है, तो ये संभव नहीं है कि जब आपके हाथ में चोट लगेगी मैं तभी संवेदनहीन होऊंगा, जिस दिन मेरा खुद के हाथ में लगेगी मैं उस दिन भी संवेदनहीन होऊंगा। तो हमने समाज की वो संवेदनाएं छीन ली। जब एक कलाकार मरा, वो किसी एक धर्म विशेष से था, तो मैंने अपने कुछ लड़कों को कहा कि चलो फेसबुक पर जाकर उसे गाली दो, तो फलाने धर्म का था। तो जब मेरे परिवार में कोई दुर्घटना घटेगी, तो वो लड़के एक झटके में वो जो परंपरा मैंने उनको सिखाई उसमें तुरंत जागृत हो जाएंगे। अगर बात करते हैं राजू श्रीवास्तव जी की, कानपुर का एक लड़का जब निकलता है और इस तरीके से मंचों पे लगातार सभी को हंसाते हुए, लालू प्रसाद यादव के साथ उनका एक किस्सा बड़ा प्यारा था कि सामने वो बैठे हुए थे, तो चाहे जब बच्चों की बात होगी, सबसे अधिक बच्चे 9 बच्चे उन्हीं के हैं, और जब ओबामा को एक तरह से तुलना की थी उन्होंने, तो ये कितना मुश्किल होता है कलाकार के लिए कि इतने बड़े व्यक्ति के सामने बैठ कर ही उन्हीं की मिमिक्री करते हुए उनपे ही एक तरह से तंज कसना। देखिए क्या है कि पहले ना, वसीम साहब का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं चिराग जैन हूँ, आप मुझ पर कोई जोक सुनाएं, मुझ पर कोई जुमला क्रैक करें, तो अगर उस आपकी इंटेंशन मेरी चरित्र हत्या नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन मेरे विरोधियों का एजेंडा सेट करना नहीं है, तो फिर मुझे अपने ऊपर किया गया तंज भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन आप मेरी प्रशंसा करें,
और आपकी इंटेंशन मेरी हत्या करने की है, तो मुझे आपके द्वारा की गई प्रशंसा भी अच्छी नहीं लगेगी। सेम ये होता है, हम जब मंच पर खड़े होते हैं, चाहे सामने लालू जी बैठे हों, मनमोहन जी बैठे हों, नरेंद्र मोदी बैठे हों, कोई भी XYZ सेलिब्रिटी, क्योंकि जो भी बड़ा बना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बड़ा तो वो है ही, बिल्कुल। ये तो तय हो गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बड़ा है। अगर वो बड़ा ना होता तो हम उसकी बात ना कर रहे होते। तो वो बड़ा तो है, अब उसके उस बड़प्पन को आघात किए बिना यदि हम आनंद ले सकें, तो आप तय मानिए, अगर मेरी इंटेंशन अच्छी है तो मुझसे ज्यादा आनंद वो लेगा जिसका मैं परिहास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य उपहास नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य परिहास होना चाहिए। राजू भाई ये बात जानते थे। एक अच्छे हास्य कलाकार को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि कब आपकी बात परिहास की सीमा त्याग कर उपहास बन जाती है। एक होता है मजाक और एक होता है मजाक उड़ाना। मैं मजाक कर रहा हूँ तो कोई अपराध नहीं है, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ तो अपराध है। चलते चलते चिराग जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आज कहीं ना कहीं हास्य कलाकार के रूप में एक शून्यता, बड़ी शून्यता आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम जब राहुल श्रीवास्तव और भी हैं जो चले आ रहे क्रम में, लेकिन शायद सबसे आगे जो नंबर था वो सबसे पहले राहुल श्रीवास्तव ने उस कद पे पहुंचा है कि एक हास्य कलाकार की भी ये वैल्यू हो सकती है कि पूरा देश और उनको जाने। 42 दिनों तक जो उनका संघर्ष रहा अपने जीवन को लेकर, हम लोग उम्मीद बीच में 10-12 दिन बाद ये खबर भी आई कि वो फिर से रिकवरी कर रहे हैं। जो ये 42 दिनों के संघर्ष में जिस तरीके से मन से लेकर उनके लिए बातें की गई, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो एक आज की डेट में राजू जी को मिलना चाहिए थी सच्ची श्रद्धांजलि, उसमें कुछ कमी आ गई? देखिए क्या है कि पूरे समाज को तो हम दोष नहीं दे सकते, हम उसी समाज की विद्रूपताओं पर हंस रहे होते हैं जिसमें हम रहते हैं, और गंदगी होगी तो ही साफ करना जरूरी है। राज कपूर का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, द शो मस्ट गो ऑन। तो वो राजू भाई गए हैं, एक शून्य आया है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खूबी है कि ये दुनिया है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं रहती, किसी के आने जाने से कहीं कुछ कम नहीं होता। हाँ, एक बड़ा आत्मा जब एक देह त्यागता है तो एक लकीर बड़ी होती है जो याद आती है देर तक, जिसकी गूंज देर तक रहती है। नहीं होनी चाहिए ऐसी बातें जैसी हुई, जैसे ऋषि कपूर के समय पे हुई, जैसी राहत इंदौरी के समय पर हुई, जैसी पता नहीं किस किस के समय पर हुई। ये बातें अच्छा हुआ राजू भाई चले गए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा हुआ ये राजू भाई चले गए, क्योंकि अगर समाज इन अवसरों पर भी ऐसी बातें कर सकता है तो ऐसे समाज में रहकर भी वो क्या करते हैं। मैं चाहूंगा कुछ पंक्तियों के साथ हम इस आज के इस सुबह मैं घर से निकला, मेरा कहीं शूट था विक्रम जी, और किसी चैनल से फोन आया कि राजू श्रीवास्तव पर एक फोन दे दो। तो मेरे भीतर वही आक्रोश था जो पहले उनके लिए जो अफवाह उड़ी थी, निधन हो गया राजू भाई का ये, तो मैं एक बार उन पर क्रोधित हुआ। मैंने कहा कि आप पुष्ट करें पहले खबर को, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हम कंफर्म कह रहे हैं कि वो चैनल जो है वो एम्स से कंफर्म कर चुका है। तो मैंने पता नहीं, मेरे मुंह से इत्तफाकन दो पंक्तियां निकली कि आर्टिस्ट ग्रीन रूम में तैयार था, मगर आर्टिस्ट ग्रीन रूम में, वही हरे कपड़े ऑपरेशन थिएटर वाले वो, तो आर्टिस्ट ग्रीन रूम में तैयार था मगर इस जिंदगी ने मंच का पर्दा गिरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग जी ने जो लाइन कही है उसके कितने मायने हैं। क्या लगता है आपको? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर